भाषण तो जरूर है। सरकार हमेशा एक्सपर्ट्स है कि एडवर्टाइज देने में और लोगों को दिखाने में, अपनी बात बार बार बोलने में वो उसमें बहुत माहिर है। सर, इस बार हमारी सबसे जो पवित्र नदियों में तैरती लाशों ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया और उसका चित्र भी मैंने आपके सामने रखा। जाने कितने लोग नदियों के किनारे मजबूरी में दफन दिए गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने पैर कहर टूटा। ये सब हमारी कई पीढ़ियों को याद रखेगा और एक इतिहास में नमूद होगा कि कोविड के पीरियड में कितने लोग मर गए थे, क्यों ऐसी अव्यवस्था हो गई थी, क्यों वो काम नहीं हुआ, ये भी याद रखें। इतने बड़े देश में कोरोना से कितने लोग मरे, क्या ये रहस्य ही बना रहेगा? सरकार कोरोना से 4 लाख से अधिक मौतों की बात बनाती है और बहुत कम आंकड़े दिखाते हैं। लेकिन सर, मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं कि जो आज सब मिला के 5 लाख का आंकड़ा सरकार दिखा रही है कि इतनी ही मौत हो गई, इससे ज्यादा नहीं। तो मैं पूछता हूं साहब आपको, देखिए इस देश में 6,38,365 विलेजेस हैं, छोटे मोटे हेमलेट्स को छोड़ के 6,38,565। अगर किसी गांव में 5 आदमी भी अगर जिसकी कोविड की वजह से जान गई हो तो 31,91,825 होती है। और नंबर, अरे 6 लाख तो विलेजेस है में, तो सुनिए, अरे आप देख लीजिए, आप देखो आंकड़े छुपाने से कुछ नहीं होता। आपस में बात न करें प्लीज। मेरा नेता सदन से आग्रह है, मंत्री जी, नेता सदन जी से भी हमारा आग्रह रहेगा, गंभीर विषय पे चर्चा है, सत्ता पक्ष को संयम से सुनना पड़ेगा और जब इनके लोग बोले हम यहां से व्यवधान नहीं करेंगे। ये चर्चा का तरीका नहीं है। नेता प्रतिपक्ष बोल मेरा आग्रह है कि सभी लोग संयम से सुने। माननीय आनंद जी, सभी लोग संयम से सुने, सभी लोग संयम से सुने। मैं आंकड़े प्रधान नहीं होगा और सभी दलों की अगर ये सहमति बनती है तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा और माननीय एलओपी से भी अनुरोध रहेगा कि हम सब इस डिबेट के स्तर को भी थोड़ा ऊपर उठाएं। इसको सिर्फ एक दूसरे की आलोचना के बदले इस डिबेट के स्तर को भी थोड़ा ऊंचा उठाएं। डिबेट में से अच्छे सुझाव निकले जो पूरे देश को भी लगे कि ये उच्च सदन ने देश को रास्ता दिखाया, मार्गदर्शन किया। आगे के लिए थर्ड वेव आए तो कैसे हम सब मिलजुल के इसको सामना करेंगे। तो हम सब ये संयम रखें कि थोड़ा टिक्का टिप्पणी करने के बदले विषय की गंभीरता के हिसाब से पूरे गंभीरता सजेशन आप सब बनाए रखेंगे। लेकिन समय की कमी होने से मैं आपको ये आंकड़े क्यों बता रहा हूं बोले तो, जो झूठे आंकड़े सरकार रिलीज कर रही है तो सत्य से दूर है, वो कर रही है। इसके लिए अब नंबर ऑफ सिटीज, अर्बन टाउन्स, ये 7,935 है। तो इसमें एक 10 भी अगर अब एवरेज ले लिए तो 7,93,500 है। नंबर ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज 18 है, 20,000। इसका विनय विश्वम जी 3,60,000। तो एवरेज 52,43,000 तक आता है। इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। लेकिन फिर भी इन लोगों का कहना जो है कि सिर्फ 4-5 लाख हो गए हैं और उनके बारे में वो हमेशा यही बात बोलते हैं।
यहां तक भी मैं अपने बात को एक ये कहना चाहता हूं कि आरएसएस के प्रमुख ने एक बात कही, जो लोग चले गए वे मुक्त हो गए, बोले आरएसएस प्रमुख। तारीख है 15 मई 2021 की, और ये उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा, जो लोग चले गए वो मुक्त हो गए, उन्होंने कहा। तो आप ये देखिए कि सरकार को सपोर्ट करने वाले संघ की क्या नीति है, क्या मंशा है, इससे मालूम होता है। दूसरा, मैं सभापति जी 2020 में कोविड महामारी के इतने घातक नतीजे होंगे इसका हमें अंदाजा नहीं है, इसीलिए आरंभिक दौर में ही कोई भी इस मुकाबला करने के लिए हम तैयार रहना चाहिए। और उसके लिए मेरे पास सुझाव है, हमारे नेताओं ने भी सुझाव दिया था, और आप देखेंगे बहुत से मीडिया में भी जितने भी सुझाव आए हैं, नेता को छोड़ के वो कई प्रश्न डाले हैं, उनका उधर अगर ध्यान वो लोग देते तो शायद ऐसी बातें नहीं करते। लॉकडाउन हुआ वो भी रातों रात हुआ, 8 बजे जैसा अपना नोटबंदी का हुआ वैसा ही इसका लॉकडाउन हुआ रात के 8 बजे ही। भाइयों और बहनों, कल से कोई ट्रेन चलेगी नहीं, सभी लोग अपने अपने जगह पे रहना या जो उस बाहर नहीं आना। तो उन्होंने ये 24 मार्च को इसके बाद घोषणा की। तो ये जो है उससे माइग्रेंट वर्क कितने परेशान हो गए, और हर जगह से लोग, आप देखें उसके सीनरी हम कहना नहीं चाहते कि आप आंखों से देखे हुए हैं, लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है? अरे आपको लॉकडाउन करना है, 8 दिन पहले बोलो, 15 दिन पहले बोलो, व्यवस्था करो, उसके लिए जाने की व्यवस्था करो। ना ट्रेन है, ना बस है, ना लारियां है, लोग कैसे जाएंगे अपने घर को? तो इसके जिम्मेदार कौन है? मैं तो कहूंगा इसके जिम्मेदार सरकार है। सरकार इसमें विफल हो गई है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो लेना चाहिए। और दूसरी, पद इंतजामी के नाते पहली लहर में देश की अर्थव्यवस्था भी खत्म हो गई, अस्पताल में बेड की भारी कमी, वेंटिलेटर की संख्या बहुत कमी, और ऑक्सीजन की कमी, हर चीज की कमी। इसके बावजूद भी सरकार ये कहा, सरकार के लोग ये कहते रहे कि हम कोरोना से बचे हैं,